हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एमपीएस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते बहुत से आदमी एक तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो सच में इसी ट्राई करने के लिए तैयार है। सिर्फ और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, दूसरी साइड में यहाँ पर 5 इंसान है और वो लोग साफ से हम सभी को यहाँ पर बुली करे, क्या वो लोग ऐसा नहीं करे हैं। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस सच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं भाई माउंटेन सेट के एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, फेलो दाइस, क्या तुम सच में तैयार हो इस चीज को ट्राई करने के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइटम है जिसे तुम यहाँ पर बेड के अंदर इस्तेमाल करना चाहोगे? तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो अब तुम मुझे हरा दोगे तो अब तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद भाई माउंटेन सेट के सारे आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर फाइव माउंटेन सेट के एक आदमी अभी अपने साइड में अपने दोस्त की तरफ देखते उससे कहने लगा, ये चीज शायद रूल के अगेंस्ट है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर फाइव माउंटेन सेट के सारे आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा, सच में फाइव माउंटेन सेट अभी इस चीज दौरे में यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद फाइव माउंटेन सेट के जो लीडर के है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो दाइस तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से मजाक करना जानते हो। अगली पल वो आदमी अपने साइड में अपने हाथ को दिखा तो एमसी कहने लगा, हेलो दाइस, तो फिर प्लीज मुझे अभी एनलाइटमेंट करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर अभी उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पल हमें एक एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अकेले खड़ा होकर फाइव माउंटेन सेट के सारी दिशा के तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, वक्त को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम पांचों एक साथ मेरे खिलाफ आ जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पांचों अभी एक साथ एरिया के अंदर आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते भाई माउंटेन सेट के जो यहाँ पर दिशा पे लीडर है वो अपने हाथों को मसलते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर। अगली पर वो पांचों अब एक साथ एमसी बेदे को तो कहने लगा, तो फिर हमें बिलीव मत करना तुम्हें बुली करने के लिए। सच में दोस्तों ये पांचों यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बिल्कुल खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, जैसे की एमसी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हमें उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सीन को दिखाया देता है। सच में दोस्तों इस एरिया के अंदर अभी बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद पिंसे व्हीलिंग बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, और इस बार फाइव माउंटेन सेट के मास्टर सच में बहुत ज्यादा बड़ा परेशानी में फंस चुका है। जो सुनने के बाद वही थोड़ा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, हमने बिल्कुल सही किया, आखिरकार ग्रैंड मास्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है, अब उसे ग्रास भी और ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एरिया से बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा, मैंने अपना काम अब खत्म कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते फाइव माउंटेन सेट के यहाँ पर सारे आदमियों का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो अच्छा सच में यहाँ पर फाइव माउंटेन सेट मास्टर से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी कहने लगा, फाइव माउंटेन सेट मास्टर सच में एक ताकतवर एक्सपर्ट है जो गॉड एम्पर इलम के पहले स्तर के अंदर है, लेकिन ये बादशाह यहाँ पर गॉड एम्पर इलम से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर एक आदमी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये इतनी देर तो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है, जिन्हें यहाँ पर फाइव माउंटेन सेट के सारे मार्चेंट को शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर चाहो तो अभी हर एक इंसान को शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी के पास जो पिछुआ क्यूआई कल्टीवेशन है उसके अंदर प्लस 1000 से बढ़ जाता है। अगली पर एमसी आप उस एरिया से बाहर निकलने के बाद इनसे लिंग और यूई की तरफ देखते हुए उनसे कहने आप यहाँ से चलते हैं। जो सुनी का पिन से वही कहना ठीक है। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से छोटी बिल्डिंग को हम लोग देख पाते हैं। अगली पर शेख मस्तानी अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, कैओस गैदरिंग सच में शुरू होने वाला है। हेडमास्टर आज के रात के लिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं, मैं कल सुबह आपको यहाँ पर जगाने के लिए आऊंगा। उस सुनी के बाद एमसी शेख मस्तानी की तरफ देखते उससे कहना ठीक है और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को वहाँ पर ही बंद कर देता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में उस 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एल्केमी स्किल सच में आप परफेक्शन लेवल में पहुंच चुका है और मैं यहाँ पर और स्टेप आगे बढ़कर उसके पिनाकल में पहुंचना चाहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर हायर
लेवल के फील को रिफाइन कर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और एक पुराना हाफ यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक भात के अंदर अपने फायर को डालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी उस भाती के अंदर वो 10,000 से पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को डाल देता है। अगली पर एमसी उस भाती के फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा मतलब हार्प को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सच में हायर लेवल की प्रिसीजन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी पर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा तो भी एक छोटा सा केयरलेसनेस में मेरे इस फार्नेस को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। अगली पर हम लोग एमसी के उस फार्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों खोल को थोड़ा सा परिसर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मुझे इसे कॉन्डेंस करने दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर एल्कामी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी को हासिल कर लिया है और होस्ट ने अपनी दाव एल्कामी के अंदर ब्रेक थ्रू कर पिनाकल को पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग उस फार्नेस के अंदर एक फील्ड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अब एमसी उस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का कहने लगा आखिरकार ये चीज सच में खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाहर से कोई एमसी के दरवाजे को पीटते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग के पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप तियान सियांग को अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए। जो सुने के बाद एमसी थोड़ा सा सौ को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तियान सियांग इस रात के वक्त में उसे सच में क्या चाहिए मुझसे अभी। और फिर अगली पर एमसी अपने दरवाजे को खुल को तियान सियांग के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी पर हम लोग देख पाए तियान सियांग यहाँ वो बहुत देर शर्मा रहा था और फिर एमसी तियान सियांग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा वो पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया है। और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग से कहने लगा आप तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तियान सियांग बहुत देर शर्मा को धीरे धीरे एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर तियान सियांग यह बहुत देर परेशान को एमसी कहने लगा मास्टर तियान सियांग चाहता है आप हमारे क्लिनिक को बचा लीजिए, हम लोग चाहते हैं आप इसके अंदर इंटरफेयर करे। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग की तरफ देखते उससे बोला लेकिन किस लिए। तो सुनी की भाई तियान सियांग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते कहला मैं और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा को तियान सियांग की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं यानी एक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉस में करना पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हें मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर सच में क्या मिल सकता है। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाए ध्यान से अपनी कपड़े को भाग को बहुत देर शर्माने लगा। लेकिन अगली पर एमसी अपने स्वर को नहाते हुए तियान सियांग से कहने लगा मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ इसीलिए तुम शायद। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने पर बहुत देर शर्मा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से जा सकते हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते एल्दा तियान सियांग ने अपनी सारी कपड़े को उतार को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग अभी पूरी तरह से प्योर है और मेरे पास मून फॉक्स बॉडी है, अगर आप मेरे साथ गलती भी करते हैं तो फिर आप आसानी से दाव और मूलाउंट के हासिल कर सकते हैं और आपके ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने क्या दाव और मूनलाइट। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा क्या दाव और मूनलाइट यहाँ ये जरूर चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। मूनलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के जैसा है जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ लेकिन इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर दाव और मूनलाइट को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर मूनलाइट के अंदर जब लड़ाई करेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एल्दा तियान सियांग को अपनी कपड़े से कवर करने लगा जिस चीज को देखने के बाद एल्दा तियान सियांग यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी एल्दा तियान सियांग बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा इसलिए क्या मैं सच में यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनी के बाद एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्दा तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके भी अलग क्या तुम यहाँ पर सच में कोई इंसान भी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।